बुलबुल कम्युनिकेशन प्रस्तुत करते हैं श्रव्य पुस्तक वोल्गा से गंगा। राहुल सांकृत्यायन लिखित पुस्तक वोल्गा से गंगा की ऑडियो बुक अच्युत घिमरे की आवाज़ में सुनिए। खंड 12 सुपर्ण यौध्य। काल 420 ईस्वी। अध्याय 1। मेरा भी भाग्य चक्र कैसा है, कभी एक जगह पैर जम नहीं सका। संसार के थपेड़ों ने मुझे सदा चंचल और विह्वल रखा। जीवन में मिठास के दिन भी आए, यद्यपि कटुता के दिनों से कम, और परिवर्तन तो जैसे बरसात के बादलों की भांति, जरा दूर पर पानी, जरा दूर पर धूप। जान नहीं पड़ता ये परिवर्तन चक्र क्यों घुमाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तरापथ गंधार में अब भी मधुपर्क में वत्स मांस दिया जाता है, किंतु मध्य प्रदेश युक्त प्रांत बिहार में गोमांस का नाम लेना भी पाप है। वहां गो ब्राह्मण रक्षा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मुझे समझ में नहीं आता, आखिर धर्म में इतनी धूप छांव क्यों है। क्या एक जगह का अधर्म दूसरी जगह धर्म होकर चलता रहेगा, अथवा एक जगह परिवर्तन पहले आया है, दूसरी जगह उसी का अनुकरण किया जाएगा। मैं अवंती मालवा के एक गांव में क्षिप्रा के तट पर पैदा हुआ। मेरे कुल वाले अपने को मुसाफिर की तरह समझते थे, यद्यपि वहां उनके अपने खेत थे, अपने घेर थे, जिन्हें वो अपने कंधे पर उठाकर नहीं ले जा सकते थे। मेरे कुल वालों के डील डॉल रंग रूप में गांव के और लोगों से कुछ अंतर था। वो ज्यादा लंबे चौड़े, ज्यादा गौर, साथ ही दूसरों की शान न सहने वाले थे। मेरी माँ गांव की सुंदरतम स्त्री थीं। उनके गौर मुखमंडल पर भूरे बाल बड़े सुंदर लगते थे। हमारे परिवार के लोग अपने को ब्राह्मण कहते थे, किंतु मैं देखता था गांव वालों को इस पर संदेह था। संदेह की चीज भी थी। वहां के ब्राह्मणों में सुरा पीना महापाप था, किंतु मेरे घर में वो बार बार बनती थी और पी जाती थी। और उच्च कुलों में स्त्री पुरुष का सम्मिलित नाच सुना भी नहीं जाता था, किंतु मेरे कुल के 7 परिवार, जो कि एक से ही बड़े थे, शाम से ही अखाड़े में जुट जाते थे। अत्यंत बचपन में मैंने समझा सभी जगह ऐसा ही होता होगा, किंतु जब मैं गांव के और लड़कों के साथ खेलते उनके व्यंग्य वचनों को समझने लगा, तो मालूम हुआ कि वो हमें अद्भुत तरह के आदमी समझते हैं और हमारी कुलीनता को मानते हुए भी हमारे ब्राह्मण होने में संदेह करते हैं। हमारा गांव एक बड़ा गांव था, जिसमें दुकानें और बनियों के घर भी थे। वहां कुछ नागर परिवार थे, इन्हें लोग बनिया कहते, किंतु वो स्वयं हमारी भांति अपने को ब्राह्मण कहते। कई नागर कन्याएं हमारे कुल में आई थी। ये भी एक कारण था कि गांव वाले हमें ब्राह्मण मानने के लिए तैयार न थे। उनके ख्याल में हम ब्राह्मणों के खान पान, शादी ब्याह के नियमों की अवहेलना करके कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं। मेरे साथी लड़के जब कभी नाराज हो जाते तो मुझे जुजुआ कहकर चिढ़ाते। मैं माँ से बराबर पूछता, किंतु वो टाल देती। अब मैं कुछ सयाना हो गया था, 10 साल की उम्र थी, और गांव में एक ब्राह्मण गुरु की पाठशाला में पढ़ने जाता था। मेरे सहपाठी प्राय सभी ब्राह्मण थे। लोगों को कहने के अनुसार सभी पक्के ब्राह्मण, और मैं तथा 2 नागर विद्यार्थी थे, जिन्हें हमारे साथी कच्चे ब्राह्मण कहते थे। मैं गुरुजी का तेज विद्यार्थी था और उनका मुझ पर विशेष स्नेह रहता था। हमारे कुल वालों का स्वभाव मुझ में भी था, और किसी की बात को न सहकर मैं झगड़ पड़ता था। उस दिन मेरे किसी साथी ने ताना मारा, ब्राह्मण बना है, जुजुआ कहीं का। मेरे चाचा के सरपुत साले के पुत्र ने मेरा पक्ष लेना चाहा। उससे भी कहा, यवन कहीं का नागर ब्राह्मण बनाए। बचपन से छोटे बच्चों को भी ताना मारते सुनता था, किंतु उस वक्त वो न उतना चुपता था, न उसके भीतर इतनी कल्पना उठने लगती थी। पाठशाला में हम तीनों को छोड़ बाकी 30 विद्यार्थी थे। 4 कन्याएं भी थीं, जिनका रंग हम लोगों जैसा गोरा, शरीर हम जैसा लंबा न था, तो भी हम देखते उनके सामने तीनों लोग झुकने के लिए तैयार थे। उस दिन घर लौटते वक्त मेरा चेहरा बहुत उदास था। माँ ने मेरे सूखे ओठों को देख मुंह चूम कर कहा, बेटा आज इतना उदास क्यों है। मैंने पहले टालना चाहा, किंतु बहुत आग्रह करने पर कहा, माँ हमारे कुल के बारे में कोई बात है जिसके कारण लोग हमें ब्राह्मण नहीं मानना चाहते। हम परदेसी ब्राह्मण हैं बेटा, इसलिए वो ऐसा ख्याल रख करते हैं।
ब्राह्मण ही नहीं, अब्राह्मण भी माँ हमारे ब्राह्मण होने पर संदेह प्रकट करते हैं। इन्हीं ब्राह्मणों के कहने पर हमारे यजमान भी नहीं है, दूसरे ब्राह्मण पुरोहित ही करते हैं, ब्रह्मभोज में जाते हैं, हमारे कुल में वो भी नहीं देखा जाता। और तो और ब्राह्मण हमें एक पंक्ति में खिलाते भी नहीं। माँ जानती हो तो बतलाओ। माँ ने बृहद समझाया, किंतु मुझे संतोष नहीं हुआ। मेरा चित्त जब इस प्रकार चंचल रहता, उस वक्त मेरे नागर सहपाठियों और संबंधियों की सहानुभूति मेरे साथ रहती थी, अथवा हम सभी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर लिया करते थे। अध्याय 2। समय और बीता। मैं 13 वर्ष का हो गया और पाठशाला की पढ़ाई समाप्त होने वाली थी। मैंने अपने वेद, ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, व्याकरण, निरुक्त तथा कुछ काव्य पढ़े। गुरुजी का स्नेह मुझ पर बढ़ता ही गया था। उनकी कन्या विद्या मुझसे 4 वर्ष छोटी थी। पाठ याद करने में मैं उसकी सहायता करता था और गुरुजी तथा गुरुपत्नी के व्यवहार को देखकर विद्या भी मुझे बहुत मानती। मुझे भैया सुपर्ण कहती। मुझे गुरु परिवार से कभी कोई शिकायत नहीं हो सकती थी, क्योंकि गुरुपत्नी का स्नेह मेरे लिए माँ के समान था। इसी वक्त फिर किसी सहपाठी ने मुझे जुजुआ का ताना मारा, और अकारण, क्योंकि अब मैं हर तरह से बचकर रहता था। कारण इसके सिवाय और कोई न था कि पढ़ने लिखने में बहुत तेज होने से मेरे सहपाठियों को मुझसे ईर्ष्या रहती थी। अब मेरी प्रकृति गंभीर होती जा रही थी। मन उत्तेजित न होता तो यह बात न थी, किंतु मैंने धीरे धीरे अपने पर नियंत्रण करना सीखा था। मेरे दादा की आयु 70 वर्ष से ज्यादा थी। कितनी ही बार उनसे देश विदेश, युद्ध शांति की बातें सुनी थीं। मैं यह भी सुन चुका था कि इस ग्राम्य में पहले वही अपने भाइयों के साथ आए थे। मैंने आज दादा से अपने कुल के बारे में असली बात जानने का निश्चय कर लिया। गांव से पूर्व की ओर हमारा आमों का एक बाग था। आम खूब फले हुए थे, यद्यपि उनके पकने में देर थी, किंतु अभी से सोना दासी ने वहां अपनी झोपड़ी लगा ली थी। मैंने सुन रखा था कि जब मेरे दादा गांव में आए, उसी वक्त उन्होंने सोना को 40 रुपये मुद्रा में किसी दक्षिणी व्यापारी से खरीदा था। उस वक्त दक्षिण से दास दासियों को बेचने के लिए कितने ही व्यापारी आया करते थे। सोना उस वक्त युवती थी, नहीं तो दासियां उतनी महंगी न थीं। काली कलुटी सोना के चमड़े अब झूल गए थे। उसके चेहरे पर चंबल, बेतवा के टेढ़े मेढ़े नाले खींचे हुए थे, किंतु कहा जाता है जवानी में वो सुंदर थी। दादा के वो मुंह लगी रहती, खासकर जब वही दोनों रहते। कनिष्ठता का लोग और अर्थ भी लगाते थे। एक विधुर स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के ऊपर वैसा संदेह स्वाभाविक था। शाम को दादा बाग जाया करते। एक दिन मैं भी उनके साथ हो लिया। दादा अपने मेधावी पोते पर बहुत स्नेह रखते थे, और बातें करते करते मैंने कहा, दादा, मैं अपने कुल के बारे में तुमसे सच्ची बातें जानना चाहता हूँ। क्यों लोग हमें पक्का ब्राह्मण नहीं समझते, जुजुआ कहकर चिढ़ाते हैं? माँ से मैंने कई बार पूछा, किंतु वो मुझे ठीक से बतलाना नहीं चाहती। इसके पूछने की क्या जरूरत है बच्चा? बहुत जरूरत है दादा। यदि मैं असली बात को ठीक से जानता रहूंगा तो अपने कुल पर होने वाले आक्षेपों पर प्रतिकार कर सकूंगा। मैं अब ब्राह्मणों के बारे में काफी पढ़ चुका हूं दादा। मुझमें इतना विद्याबल है कि मैं अपने कुल में सम्मान को कायम रख सकूं। सो तो मुझे विश्वास है, किंतु बच्चा, तुम्हारी माँ बेचारी खुद हमारे कुल के बारे में नहीं जानती, इसलिए वो बतलाना नहीं चाहती है। यह बात न समझो, जहां लोग में हमारे कुल की स्थिति का संबंध है, वो तो अब नागरों के संबंध ने तय कर दिया है। हमारी ब्याह शादी उनके साथ होती है। अबंती और लाट गुजरात में उनकी संख्या भी बहुत है, इसलिए हमें तो उनके साथ डूबना उतराना है। तुम्हारी पीढ़ी वस्तुतः यौदेह की अपेक्षा नागर ज्यादा है। यौदेह क्या दादा? हमारे कुल का नाम है बच्चा। इसी को लेकर लोग हमें जुजुआ कहते हैं। यौदेह ब्राह्मण थे दादा, ब्राह्मणों से अधिक शुद्ध आर्य, लेकिन ब्राह्मण नहीं। इसका उत्तर हाँ या नहीं के एक शब्द में कहने की जगह अच्छा होगा कि मैं यौदेहों का परिचय ही तुम्हें दे दूं। यौदेह शतद्रु, सतलज और यमुना के बीच हिमालय से मरुभूमि के पास तरु के निवासी और स्वामी थे। सारे यौदेह स्वामी थे। सारे यौदेह? हाँ, उनमें कोई एक राजा न था। उनके राज्य को गण राज्य कहा जाता था। गण या पंचायत सारा राजकाज चलाती थी। वो एक आदमी राजा के राज्य के बड़े विरोधी थे।
ऐसा राज्य होना तो मैंने कभी नहीं सुना दादा, लेकिन ऐसा होता था बच्चा। मेरे पास यौदेह गण के 3 रुपए हैं। मेरे पिता से वो मुझे मिला। देश से भागते वक्त उनके पास जो रुपए थे उन्हीं में से ये है। तो दादा, तुम यौदेहों के देश में नहीं पैदा हुए? मैं 10 वर्ष का था जब मेरे माता पिता देश छोड़ना पड़ा। मेरे 2 बड़े भाई थे जिनके वंशजों को तुम यहाँ देखते हो। देश क्यों छोड़ना पड़ा दादा? पुरातन काल से वो यहूदियों की अपनी भूमि थी। बड़े बड़े प्रतापी राजा चक्रवर्ती मौर्य एवं शक भारत भूमि पर पैदा हुए, किंतु किसी ने थोड़ा सा कर लेने के सिवाय हमारे गण को नहीं छेड़ा। यही गुप्त, हाँ इसी चंद्रगुप्त, जो अपने को विक्रमादित्य कहता है और जिसका दरबार कभी कभी उज्जैनी में भी लगा करता है, का वंश चक्रवर्ती बना। तो उसने यहूदियों का उच्छेद कर दिया। यहूदी सबल चक्रवर्ती को कुछ भेंट दे दिया करते थे, किंतु गुप्त राजा इससे राजी नहीं हुआ। उसने कहा, हम यहाँ अपना उपरिक गवर्नर नियुक्त करेंगे। यहाँ हमारे कुमारामात्य कमिश्नर रहेंगे। जिस तरह हम अपने सारे राज्य का शासन करते हैं वैसा ही यहाँ भी करेंगे। हमारे गण नायकों ने बहुत समझाया कि यहूदी अनादिकाल से गण छोड़ दूसरे प्रकार के शासन को जानते नहीं है, किंतु राजमत वो इसे क्यों मानने लगा? आखिर यहूदियों ने अपने इष्ट गणदेवी के सामने शपथ ले तलवार उठाई। उन्होंने बहुत बार गुप्तों की सेना को मार भगाया, और यदि वो चौगुनी पंचगुनी तक ही रहती तो वो उनके सामने न टिकती। किंतु लौहित्य ब्रह्मपुत्र से मरुभूमि तक फैले उसके महान राज्य की सारी सेना के मुकाबले में यहूदी कहाँ तक अपने को बचा पाते? यहूदी जीतते जीतते हार गए। जनहानि इतनी अधिक हुई, गुप्तों ने हमारे नगर गांव सभी बर्बाद कर दिए। नर नारियों का भीषण संहार किया। हमारे लोग 30 साल तक लड़ते रहे। वो अधिक कर देने के लिए तैयार थे, किंतु चाहते थे कि उनके देश की गणशासन प्रणाली अक्षुण्ण रहे। कैसा रहा होगा वो गणशासन दादा? उसमें हर एक योद्धे सिर ऊंचा करके चलता था। किसी के सामने दीनता दिखलाना वो जानता न था। युद्ध उनके लिए खेल था, इसीलिए उसके वंश का नाम यौदेय पड़ा था। तो हमारी तरह और भी यौदेय होंगे न दादा? होंगे बच्चा, किंतु वो तो सूखे पत्तों की भांति हवा में बिखेर दिए गए हैं, और हमारी तरह किसी नागर वंश में मिलकर आत्मविस्मृत बन जाने वाले हैं। हम अपने को ब्राह्मण क्यों कहते हैं दादा? ये और पुरानी कहानी है बच्चा। पहले सब जगह राजा नहीं, गण ही का राज्य था। उस वक्त ब्राह्मण क्षेत्र का फर्क नहीं था। ब्राह्मण क्षेत्र एक ही वर्ण था दादा। हाँ, जब जरूरत होती तो आदमी पूजा पाठ करता, जब जरूरत होती खड्ग उठाता, किंतु पीछे विश्वामित्र वशिष्ठ ने आकर वर्ण में बांटना शुरू किया। तभी तो एक पिता के 2 पुत्र में कोई रंतिदेव की भांति क्षत्रिय, कोई गौरवीति की भांति ब्राह्मण ऋषि होने लगा। ऐसा लिखा है बच्चा। हाँ दादा, वेद और इतिहास में ऐसा मिलता है कि संकृति ऋषि के ये दोनों पुत्र थे। यही नहीं, और भी कितनी ही विचित्रताएं इन पुराने ग्रंथों में मिलती है, जिन्हें आजकल के लोग विश्वास नहीं करेंगे। चरमंडवती चंबल के किनारे दसपुर को देखा है दादा? हाँ बच्चा, कई बार। अवनति मालवा में ही तो है। मैं कितनी ही बार बारात गया हूँ। वहाँ नागरों के बहुत से घर हैं, जिनमें कितने ही भारी व्यापारी स्वार्थ पाए हैं। यही दसपुर रंतिदेव की राजधानी थी, और चरमंडवती नाम क्यों पड़ा, यह तो और अचरज की बात है। क्या बच्चा? ब्राह्मण संस्कृति के पुत्र, किंतु स्वतः क्षत्रिय राजा रंतिदेव अपनी अतिथि सेवा के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वो सतयुग के 16 महान राजाओं में हैं। रंतिदेव के भोजनालय में प्रतिदिन 2000 गायें मारी जाती थीं। उनका गीला चमड़ा रसोई में रखा जाता था। उसी का टपका हुआ जल जो बहा, वही एक नदी बन गया। चर्म से निकलने के कारण उसका नाम चरमंडवती पड़ा। क्या सच ही ये पुराने ग्रंथों में लिखा है बच्चा? हाँ दादा, महाभारत में साफ लिखा है। महाभारत में 5वें वेद में गोमांस भक्षण। रंतिदेव के यहाँ अतिथियों के खाने के लिए इस गोमांस के पकाने वाले 2000 रसोइये थे दादा, और जिस पर भी ब्राह्मण अतिथि इतने बढ़ जाते कि रसोइयों को मांस की कमी के कारण सूप ज्यादा ग्रहण करने की प्रार्थना करनी पड़ती थी। ब्राह्मण गोमांस खाते थे? क्या कहते हो बच्चा? महाभारत 5वां वेद झूठ कर सकता है दादा? क्या दुनिया इतनी उलट पुलट गई है? उल्टी पुल्टी जाती है दादा, तो भी अपने को पक्का ब्राह्मण कहने वाले ये दीवान सबकी आंखें मुदवाना चाहते हैं। मुझे विश्वास हो गया कि हमारे पूर्वज यौदेह लोग ब्राह्मणों के छल छंद फैलने से पहले के रीति रिवाज धर्म कर्म कर चलते थे। हाँ, और वो ब्राह्मणों को कभी अपने से ऊंचा नहीं मानते थे। यहाँ आकर दादा
तुमने अपने लड़कों भतीजों की शादी आवंतक ब्राह्मणों को छोड़ नागरों में क्यों की? 2 कारण थे बच्चा। एक तो ये ब्राह्मण हमारे कुल के बारे में संदेह कर रहे थे, किंतु उससे कुछ नहीं होता। चाहते तो हम खास ब्राह्मण कन्याओं से ब्याह कर लेते। हमने नागरों से ब्याह शादी इसीलिए करनी शुरू की कि वह भी हमारी भांति ज्यादा गौर होते हैं और हमारी ही भांति ब्राह्मणों के न मानने पर भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। नागर कौन है दादा? ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण कहने से तो नहीं मानते, वो तो पूछते हैं कहाँ के ब्राह्मण, कौन गोत्र। यह हमारे संबंधी लोग नगरों में बसते थे, इसीलिए इन्होंने अपने को नागर ब्राह्मण कहना शुरू किया, जैसे कि हम अपने को यौदेह ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन वह वस्तुतः है कौन दादा? समुद्र तीर के एवन है बच्चा। उनमें बहुत से ब्राह्मण नहीं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। उज्जैनी में जाने पर मालूम होगा। अभी तो ऐसे बहुत से हैं जो अपने को साफ यवन कहते हैं। ब्राह्मण इन्हें क्षेत्रीय मानने के लिए बहुत कर रहे हैं। तो वर्ण और जातियां इस मानने मनवाने पर चल रही है दादा। देखने में तो ऐसे ही आ रहा है बच्चा। अध्याय 3। मैं अब 20 साल का बलिष्ठ सुंदर तरुण था और अपने गांव में पढ़ना समाप्त कर उज्जैनी के बड़े बड़े विद्वानों का विद्यार्थी था। मेरी माँ के ननिहाल के लोग उज्जैनी के धनाढ्य नागरों में से थे और उन्होंने आग्रह करके मुझे अपने पास रखा था। मेरे जैसे गांव के विद्यार्थी के लिए उज्जैनी विस्तृत संसार को देखने के लिए गवाक्षसी थी। कालिदास का नाम और उनकी कुछ कविताओं को मैं पहले पढ़ चुका था, किंतु यहाँ कुछ दिन उस महान कवि के पास पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कवि का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में बहुत मान था, इसलिए वो बहुत समय उज्जैनी से अनुपस्थित रहते थे। मुझे अपने कवि गुरु का अभिमान था, किंतु कालिदास के राजा के संबंध की दास मनोवृत्ति बहुत बुरी लगती थी। उस समय कवि कुमार संभव लिख रहे थे। मुझे उन्होंने बतलाया था कि विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त को ही मैं यहाँ शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय के नाम से अमरता प्रदान करना चाहता हूँ। मेरे निसंकोच कटाक्ष से उसके कड़वा होते भी कभी नाराज न होते थे। मैंने एक दिन कहा, आचार्य, आपकी काव्य प्रतिभा का राज्य अनंत काल के लिए है और चंद्रगुप्त कुमारगुप्त का राज्य सिर्फ उनके जीवन भर के लिए। फिर अपने को क्यों राजाओं के सामने इतना अकिंचन बनाते हैं? विक्रमादित्य वस्तुतः धर्म का संस्थापक है सुपर्ण। उसने देखो हूणों से भारत भूमि को मुक्त किया, किंतु उत्तरापथ पंजाब और कश्मीर में अब भी हूण हैं आचार्य। बहुत भाग से उन्हें निकाला। राजा इस तरह एक दूसरे को निकाला ही करते हैं और दूसरे की जगह अपने राज्य को स्थापित करते हैं। किंतु गुप्त वंश गो ब्राह्मण रक्षक है आचार्य। मूढ़ों को भरमाने वाली ऐसी बातों को सुनने की आशा मैं आपसे नहीं रखता। आप जानते हैं हमारे पूर्वज ऋषि गोरक्षा करते थे, किंतु गोभक्षण के लिए मेघदूत में आप इन्हें चरणमन्नोवती चंबल को गाय मारने से उत्पन्न रंतिदेव की कीर्ति लिखा है। तुम धृष्ट हो सुपर्ण, मेरे प्रिय शिष्य। ये मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये सहने के लिए तैयार नहीं हूं कि मेरा अनंत काल का चक्रवर्ती इन धर्मध्वंसक गुप्त राजाओं के सामने घुटने टेके। तुम उनको धर्मध्वंसक कहते हो सुपर्ण? हाँ जरूर। नंदों, मौर्यों, यवनों, शकों और हूणों ने भी जो पाप नहीं किया वो इन गुप्तों ने किया। भारत मही से इन्होंने गढ़ राज्यों का नाम मिटा दिया। गढ़ राज्य इस युग के अनुकूल न थे सुपर्ण। यदि समुद्रगुप्त ने इन गुणों को कायम रखा होता तो उन्होंने हूणों तथा दूसरे शत्रुओं को परास्त करने में सफलता न पाई होती। सफलता अपना राज्य स्थापित करने की, दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य बनने की। लेकिन चाणक्य की अप्रतिम बुद्धि की सहायता से स्थापित और व्यवस्थापित मौर्य साम्राज्य भी बहुत दिनों नहीं चला। विक्रमादित्य और कुमारगुप्त के वंशज भी यावत चंद्र दिवाकर शासन नहीं करेंगे, फिर इन्होंने प्रजा के शासन के चिन्हों तक जो मिटा दिया। किस धर्म काम के लिए? क्या अनादिकाल से चले आते गणों में प्रजा शासन का उच्छेद करना महान अधर्म नहीं आचार्य? लेकिन राजा विष्णु का अंश है। कुमारगुप्त भी अपने साथ मोर का चित्र खिंचवाएगा और कल को कोई कभी उसे कुमार का अवतार कहेगा। ये धोखा, ये पाखंड किस लिए? गंधशाली का भात और मधुर मांस सूप के लिए, राष्ट्र की सारी सुंदरियों को रनिवास में भरने के लिए, कृषि और शिल्प के काम में मरने वाली प्रजा की गाढ़ी कमाई को मौज करने में पानी की तरह बहाने के लिए। और इसके लिए आप गुप्तों को धर्म संस्थापक राजा हैं। विष्णु,
हाँ, गुप्त वैष्णव कहलाने का बड़ा ढोंग रच रहे हैं। ब्राह्मण उन्हें विष्णु का अंश बना रहे हैं। उनके सिक्के पर लक्ष्मी की मूर्ति अंकित की जा रही है। विष्णु की मूर्तियों और देवालयों पर प्रजा को भूखा मारकर लूटकर खूब रुपये खर्च किए जा रहे हैं, इस आशा पर कि गुप्त वंश का राज्य प्रलय काल तक कायम रहे। लेकिन क्या कह के रहे हो सुपर्ण तुम? राजा के विरुद्ध इतनी कड़ी बात कह रहे हो? अभी आचार्य, सिर्फ तुम्हारे सामने कह रहा हूं, फिर किसी समय परम भट्टारक महाराजा धीराज कुमार गुप्त के सामने भी मैं कहूंगा। मेरे लिए इस ढोंग को जीते जी बर्दाश्त करना मुश्किल है, किंतु वो आगे और शायद दूर की बात है। मैं तो चाहता हूं कि आप भी अश्वघोष के चरणों पर चलते। किंतु प्रिय, मैं सिर्फ कवि हूं। अश्वघोष महापुरुष और कवि दोनों थे। उनके लिए संसार के भोग कोई मूल्य न रखते थे। मेरे लिए विक्रमादित्य के रनिवास जैसी सुंदरियां चाहिए, जगदम्बर्ण लाल द्राक्षी सुरा चाहिए, प्रासाद और परिचारक चाहिए। मैं कैसे अश्वघोष बन सकता हूँ? मैंने रघुवंश के बहाने गुप्तों के रघुवंशित्व की प्रशंसा की। जिसने प्रसन्न हो विक्रमादित्य ने यह प्रासाद दिया, कांचनमाला जैसी यवन सुंदरी प्रदान की, जो 15 साल से मेरे पास रहने पर भी अपने पिंगल केसों में मुझे बांधे फिरती है। मैंने ये कुमार संभव की नींव रखी है। देख, ये भी क्या मेरे पास लाता है? मैं नहीं समझता आचार्य, यदि आप बुद्धचरित और सौंदर्यानंद ही लिखते तो भूखों मरते या भोग से सर्वथा वंचित होते। पर आपको भ्रम है कि बिना राजाओं की चापलूसी के आपका जीवन बिल्कुल नीरस होता। अपने आने वाले कवियों के लिए बुरा उदाहरण रखा। सभी कालिदास के अनुकरण के नाम पर अपने दोषों को छिपाएंगे। मैं उस तरह के भी काव्य लिखूंगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे जिसमें गुप्तों के पाप घट पर प्रहार होगा। वो हमसे नहीं होगा सुपर्ण। हम इतने सुकुमार हो गए हैं और राजाओं के हर पाप के लिए धर्म की दोहाई भी देंगे। उसकी तो जरूरत है, बिना उसके राजशक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने भी ऐसा करना जरूरी समझा। वशिष्ठ और विश्वामित्र भी कभी कालिदास ही की भांति प्रासाद और सुंदरी के लिए सब पाप करने पर उतारू थे। सुपर्ण, पुस्तक की विद्या के अतिरिक्त सुना है तुम युद्ध विद्या भी सीख रहे हो। यदि तुम्हारी संपत्ति हो तो परम भट्टारक से कहूं तुम्हें कुमारमात्य या सेनानायक के पद पर देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। महाराज भी पसंद करेंगे। मैं किसी को अपना शरीर न बेचूंगा आचार्य। अच्छा, राजपुरोहितों में स्थान कैसा रहेगा? ब्राह्मणों के स्वार्थीपन से मुझे बहुत चीड़ है। तो क्या करोगे? अभी विद्या और पढ़ने को है। अध्याय 4। उज्जैनी में रहते मैंने अपनी विद्या की पिपासा को तृप्त करने का ही मौका नहीं पाया, बल्कि जैसा कि मैंने कहा, मुझे विस्तृत संसार को जानने का भी मौका मिला। वहां मैंने नजदीक से देखा किस तरह ब्राह्मणों ने अपने को राजाओं के हाथों में पूर्णतया बेच डाला है। कोई समय था जबकि दूसरों के न स्वीकार करने पर भी मुझे ब्राह्मण होने का भारी अभिमान था। गांव छोड़ने से पहले ही यह अभिमान जाता रहा था। गांव से नगर में आने पर मैंने असली यौवनों को देखा, जो कि बहुकच्छ बड़ौद से अक्सर उज्जैन आते थे, और वहां उनकी कितनी ही बड़ी बड़ी पंडितशालाएं थी। मैं कितने ही शक आभीर परिवारों में गया जिसके पूर्वज शताब्दी ही पहले उज्जैनी, लाट, गुजरात और सौराष्ट्र काठियावाड़ के शासक महाक्षत्रप थे। मैंने पक्के नारंग स्पर्धी गालें, रोमहीन मुख, गोल गोल आंखों वाले हूणों को भी देखा। युद्ध में वो निपुण हो सकते थे, किंतु वैसे उन्हें प्रतिभा का धनी नहीं पाया। इस तरह के पुरुषों के देखने के सबके अच्छे स्थान बौद्धों के बिहार मठ थे, जो एक से अधिक संख्या में उज्जैनी के बाहर मौजूद थे। मेरे मातुल कुल के लोग बौद्ध थे और कितने ही नागर भिक्षु भी इन मठों में रहते थे, इसलिए मुझे अक्सर वहां जाना पड़ता था। पुस्तक की पढ़ाई समाप्त कर मैंने देशाटन द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहा। उसी वक्त मुझे पता लगा कि विदर्भ में अचिंत्य अजंता बिहार नाम का एक बहुत प्रसिद्ध बिहार है, जहां संसार के सभी देशों के बौद्ध भिक्षु रहते हैं। मैं वहां गया। अब तक मैं जहां गया था, पास में काफी संबल तथा सहायक साथियों के साथ गया था। अब की बार ये पहला समय था कि मैं निस्सहाय निस्संबल निकला था। रास्ते में चोरों का डर न था। गुप्तों के इस प्रबंध की प्रशंसा करनी होगी, किंतु क्या गुप्त शासन ने देश के प्रत्येक परिवार को इतना समृद्ध कर दिया है जिससे कि बटमारी राहजनी उठ गई? नहीं, गुप्त राजाओं ने
कर उगाहने में अपने पहले के सारे शासकों को मात कर दिया। राजप्रासादों के बनाने पर कभी इतना धन नहीं खर्च किया गया होगा, और उनके सजाने में तो और भी हट की गई। पहाड़ों, नदियों, पुष्करणियों, समुद्रों को सशरीर उठाकर उन्होंने अपने रम्य प्रासादों के पास रखने की कोशिश की। उनके क्रीड़ा वन प्रस्तुतः वन से मालूम होते हैं, जिनमें पिंजड़ों में हिंस्र पशु रहते और बाहर मृग गवय घूमते। क्रीड़ा पर्वत में स्वाभाविक शैल पार्वत्य वन जल प्रपात बनाए जाते। सरोवरों को पतली नहरों से मिला सेतु और नावें दिखलाई जाती। प्रासाद के भीतर के सामान में हाथी, सोना, रूपा, नाना रत्न, चीना सुख, रेशमी वस्त्र, महार्घ कालीन आदि प्रचुर परिमाण में होते। प्रासादों को सजाने में चित्रकार अपनी तुलिका का चमत्कार दिखलाते। मूर्तिकार पाषाण या धातु की सुंदर मूर्तियों का यथास्थान विन्यास करते। विदेशी यात्रियों और राजदूतों के मुख से इन चित्रों और मूर्तियों की मैंने बुरी बुरी प्रशंसा सुनी है, जिससे मेरा सिर गर्वोन्नत जरूर हुआ। किंतु जब मैं क्षुद्र गांव के गरीब घरों की अवस्था देखता तो उज्जैनी के उन प्रासादों पर जल भून जाता, मानो पास के गढ़े गढ़ियां जैसे गांव में उठी दीवारों और टीलों के कारण होती हैं, उसी तरह यह दरिद्रता उन्हीं प्रासादों के कारण है। नगरों, निगम्बों, कस्मों ही नहीं, गांव में भी चतुर शिल्पी नाना भांति की वस्तुएं बनाने काटने वाली सूक्ष्म तंतुओं, तंतुबाय सूक्ष्म वस्त्रों को तैयार करते। स्वर्णकार, लौहकार, चर्मकार अपनी अपनी वस्तुओं के बनाने में कौशल दिखलाते। राजप्रासादों की कलापूर्ण वस्तुओं के तैयार कराने वाले हाथ इन्हीं हाथों के सगे संबंधी हैं। किंतु जब मैं उनके शरीरों, उनके धरों को देखता हूं तो पता लगता है कि उनके हाथ के निर्मित सारे पदार्थ उनके लिए सिर्फ सपने की माया हैं। वो गांव से सिमट सिमट कर नगरों, निगमों के सौदों, प्रासादों या पंड्यागारों में चले जाते। फिर वहां से भी उनका बहुत सा भाग पश्चिमी समुद्र के भरुकच्छ आदि तीर्थों से पारस्य, ईरान या मिस्र का रास्ता लेता, या पूर्वी समुद्र के ताम्रलिप्त तमलुक से यवद्वीप, जावा, सुवर्णद्वीप, सुमात्रा पहुंच जाता। भारत का सामुद्रिक वाणिज्य इतना प्रबल कभी नहीं हुआ, और अपने पंडियों के लिए समुद्र पार की लक्ष्मी कभी भारत में इतनी मात्रा में नहीं आई होगी। किंतु उसके लाभ किसको? सबसे अधिक गुप्त राजाओं को, जो हर पंडे पर भारी कर लेते हैं। फिर सामंतों को, जो बड़े बड़े राजपदों या जागीरों के स्वामी हैं, और शिल्पियों और बानियों दोनों से लाभ उठाते हैं। सार्थवाहों तथा बनियों का नाम अंत में आने पर भी वो इस लूट के छोटे हिस्सेदार नहीं हैं। इस सब के देखने से मुझे साफ हो गया कि गांव के कृषक और शिल्पी क्यों इतने गरीब हैं, और मार्गों और राजपथों को सुरक्षित रखने के लिए गुप्त राजा क्यों इतने तत्पर मालूम होते हैं। गांव में दरिद्रता है, किंतु एक दिल दहलाने वाला दृश्य वहां कम दिखलाई पड़ता। वहां पशुओं की भांति बिकने वाले दास दासियों का हाट न लगता, न उनके नंगे शरीरों पर कोड़े पड़ने के दृश्य दिखलाई देते। मेरे गुरु कालिदास ने एक प्रसंग में कहा था, दास दासी पूर्वीले कर्म से होते हैं। जिस दिन मैंने उनके मुंह से बात सुनी, उसी दिन पूर्वीले जन्म से मेरा विश्वास उठ गया। गुप्तों ने जिस तरह धर्म को सैकड़ों तरह से अपनी सत्ता दृढ़ करने के लिए इस्तेमाल करने में उतावलापन दिखलाया, उससे इस समय यह ख्याल हर समझदार के मन में आना स्वाभाविक था। किंतु जब मैं साधारण प्रजा को देखता तो वह इस तरफ से बिल्कुल उदास थी। क्यों? शायद वह अपने को बेबस पाती थी। ग्रामवासी सिर्फ अपने गांव भर की दुनिया की खोज खबर लेते थे। गांव की अंगुल भर भूमि के लिए वो उस तरह लड़ सकते थे जिस तरह की शायद कुमारगुप्त भी अपनी किसी भुक्ति प्रांत सुस के लिए न लड़ता। किंतु देखें, गांव की सीमा के बाहर कुछ भी होता हो, उसकी उन्हें परवाह नहीं। मुझे एक गांव की घटना याद है। इस गांव में 40 के गरीब घर थे, सभी फूस की छतों वाले। गर्मी से चूल्हे से एक घर में आग लग गई। सारे गांव के लोग पानी लेकर उस घर की ओर दौड़ गए, किंतु एक घर के दंपति घड़ों में पानी भर अपने घर के पास बैठे रहे। सौभाग्य से उस गांव में ऐसा घर एक ही था, नहीं तो गांव का एक घर भी न बचता। इस वक्त मुझे यौदेही का गण याद आया, जहां एक राष्ट्र के सभी घर अपने सारे राष्ट्र के लिए मरने जीने को समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त की दिग्विजयों के प्राण दिए, किंतु दासों की भांति दूसरे के लाभ के लिए, स्वतंत्र मानव की भांति अपने और अपनों के हित के लिए नहीं। मेरा रुआं कांप उठा जबकि प्रजा पर सिर्फ 100 वर्ष के इस गुप्त शासन के प्रभाव को ख्याल करता। मैं सोचता, यदि ऐसा शासन शताब्दियों तक चलता रहा तो यह देश सिर्फ दासों का देश रह जाएगा, जो सिर्फ अपने राजाओं के लिए लड़ना मरना भर जानेंगे। उनके मन से यह ख्याल दूर ही हो जाएगा कि मानव के भी कुछ अधिकार हैं।
अचिंत्य विहार बड़ा ही रमणीय विहार था। एक हरित वसना पर्वत स्थली को एक अर्धचंद्राकार प्रवाह वाली नदी काट रही थी। इसी क्षुद्र किंतु सदानीरा सरिता के बाएं तट पर अवस्थित शैल को काटकर शिल्पियों ने कितने ही गुहामय सुंदर प्रतिमाज्ञ निवास स्थान तथा सदा भवन बनाए हैं। इन गुहाओं को भी प्रासादों की भांति चित्रों मूर्तियों से सजाया गया है। यद्यपि वो कई पीढ़ियों में और शायद सैकड़ों पीढ़ियों के लिए। अचिंत्य विहार के भित्ति चित्र सुंदर हैं, पाषाण शिल्प सुंदर हैं, किंतु वो गुप्त राजप्रासादों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वो मेरे लिए उतने आकर्षक नहीं थे। हाँ, मेरे लिए आकर्षक थी यहाँ की भिक्षु मंडली, जिनमें देशांतरों के व्यक्ति बड़े प्रेम भाव से एक साथ एक परिवार की तरह रहते। वहां मैंने सुदूर चीन के भिक्षु को देखा, पारसिक और यवन भिक्षुओं को देखा। सिम्हल, यव, सुवर्ण द्वीप वाले भी वहां मौजूद थे। चंपा द्वीप, कंबोज द्वीप के नाम और सजीव मूर्तियां वहीं सुनने और देखने में आई। कपिसा उद्यान, तुषार कुचा के सर्वपिंगल पुरुष भिक्षुओं के कसाय को पहले ही वहीं मिले। मुझे बाहर के देशों के बारे में जानने की बड़ी लालसा थी, और यदि ये विदेशी भिक्षु एक एक करके मिले होते तो मैंने उनके पास एक एक साल बिता देता। किंतु यहाँ इकट्ठे इतनी संख्या में मिल जाने के कारण दरिद्र की निधि की भांति मैं आपको संभालने में असमर्थ समझने लगा। दिंगनाग का नाम मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था। कालिदास गुप्त राजतंत्र तथा उसके परम सहायक ब्राह्मण धर्म के जबरदस्त समर्थक थे, और किसी अभिप्राय से यह मैं पहले बतला चुका हूँ। वो दिंगनाग को इस काम में जबरदस्त बाधक समझते। वो कहते थे कि इस द्रविड़ नास्तिक के सामने विष्णु का 33 कोटि देवताओं का सिंहासन हिलता है। धर्म के नाम पर राजा और ब्राह्मणों के स्वार्थ के लिए हम जो कुछ मंत्रणा कर रहे हैं, उसका रहस्य इससे छिपा नहीं है। मुश्किल यह थी कि उसे बूढ़ा वसुबंधु जैसा गुरु मिल गया था। वसुबंधु को कालिदास ज्ञान वारिधि कहते थे। बदंत वसुबंधु चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की राजधानी अयोध्या में दरबारी के तौर पर नहीं, बल्कि स्वतंत्र सम्मानित गुरु के तौर पर कई साल रहे, और पीछे गुप्तों की नीच भावना से निराश हो अपनी जन्मभूमि पुरुषपुर पेशावर चले गए। दिंगनाग ने लोहे के तीर या खड्ग को नहीं, बल्कि उससे भी तीक्ष्ण ज्ञान और तर्क के शस्त्र को वितरण करने का व्रत लिया है। उनसे आधा घंटा बात कर लेने ही में ब्राह्मणों का सारा माया जाल काई की भांति छंट जाता है। मैं 6 मास अचिंत्य विहार में रहा और प्रतिदिन दिंगनाग के मुख से चारों ओर प्रकाश के फैलाने वाले उनके उपदेशों को सुनता था। मुझे इस बात का अभिमान है कि मुझे दिनांग जैसा गुरु मिला। उनका ज्ञान अत्यंत गंभीर है। उनके वचन आग के दहकते अंगारों की भांति थे। मेरी ही भांति वो शमशा के पाखंड माया जाल को देख क्रोधोन्मत्त हो जाते। एक दिन वो कह रहे थे, सुपर्ण, प्रजा के ही बल पर हम कुछ कर सकते थे, किंतु प्रजा दूर तक बहक चुकी है। तथागत बुद्ध ने जाति वर्ण के भेद को उठा डालने के लिए भारी प्रयास किया था। उसमें कुछ अंश में उन्हें सफलता भी हुई। देश के बाहर से यवन, शक, गुर्जर, आभीर जो लोग आए, उन्हें ब्राह्मण म्लेच्छ कहकर घृणा करते थे, किंतु तथागत के संग ने उन्हें मानवता के समान अधिकार को प्रदान किया। कुछ सदियों तक जान पड़ा कि भारत से सारे भेदभाव मिट जाएंगे, किंतु भारत के दुर्भाग्य से इसी वक्त ब्राह्मणों के हाथ में गुप्त राजसत्ता आ गई। गुप्त स्वयं जब पहले आए थे तो ब्राह्मण उन्हें म्लेच्छ कहते थे, किंतु कालिदास ने उनके गौरव को बढ़ाने के लिए रघुवंश और कुमार संभव लिखा है। गुप्त अपने राजवंश को प्रलय तक कायम रखने की चिंता में पागल हैं। ब्राह्मण उन्हें इसका विश्वास दिला रहे हैं। हमारे बदंत वसुबंधु ऐसा विश्वास नहीं दिला सकते थे। वो खुद लिच्छवियों के गणतंत्र के आधार पर निर्मित भिक्षु संघ के सच्चे अनुयायी थे। बौद्धों के ब्राह्मण जबरदस्त प्रतिद्वंदी समझते हैं। वो जानते हैं कि सारे देशों के बौद्ध गोमांस खाते हैं, जिससे वो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन्होंने भारत में धर्म के नाम पर गोमांस वर्जन, गो ब्राह्मण रक्षा का प्रचार शुरू किया है। बौद्ध जाति वर्ण भेद को उठाना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने अब वर्ण बहिष्कृत यवन, शक आदि को ऊंचे ऊंचे वर्ण देने शुरू किए हैं। ये जबरदस्त फंदा है जिसमें कितने ही बौद्ध गृहस्थ भी फंसते जा रहे हैं। ये फूट से प्रजा की शक्ति को छिन्न भिन्न कर वो राजशक्ति और ब्राह्मण शक्ति को दृढ़ करना चाहते हैं, किंतु इसका परिणाम घातक होगा सुवर्ण देश के लिए, क्योंकि दासों की शक्ति के बल पर कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता। मैंने अपने योद्धाओं के आत्मोत्सर्ग की कहानी कही तो आचार्य का हृदय पिघल गया। जब मैंने योद्धा गण के
पुनरुज्जीवन की अपनी लालसा को उनके सामने प्रकट किया तो उन्होंने कहा, मेरी सदिच्छा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उद्योगी पुरुष सिंह को विघ्न बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। उनके आशीर्वाद को लेकर मैं जा रहा हूं यौद्यों की भूमि की ओर। चाहे तो उस मृत भूमि का फिर से उत्थान करूंगा या रेत के पद चिन्ह की भांति मिट जाऊंगा। खंड 13 दुर्मुख। काल 630 ईस्वी। अध्याय 1। मेरा नाम हर्षवर्धन है। शिलादित्य या सदाचार का सूर्य मेरी उपाधि है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने लिए विक्रमादित्य पराक्रम का सूर्य उपाधि पसंद की और मैंने ये कोमल उपाधि स्वीकार की। विक्रम में दूसरे को बचाने, दूसरे को सताने की भावना होती है, किंतु शील सदाचार में किसी को दबाने तपाने की भावना नहीं है। गुप्तों ने अपने लिए परम वैष्णव कहा मेरे ज्येष्ठ भ्राता राज्यवर्धन, जिनको गौड़ शशांक ने विश्वासघात से तरुणाई में ही मार डाला और जिसका स्मरण करके आज भी मेरा दिल अधीर हो जाता है। परम सौगत, परम बौद्ध थे। सुगत बुद्ध की भांति वो क्षमा मूर्ति थे। सदा उनका चरण सेवी मानते हुए मैंने अपने लिए परम माहेश्वर, परम शैव होना पसंद किया। किंतु शैव होने पर भी मेरे हृदय में बुद्ध की भक्ति कितनी है, इसे भारत ही नहीं, भारत के बाहर की दुनिया भी जानती है। मैंने अपने राज्य के सारे धर्मों का सम्मान किया है, प्रजा रंजन के ही लिए नहीं, बल्कि अपने शील सदाचार के संरक्षण के लिए भी। हर 5वें साल राजकोष के बचे धन को प्रयाग में त्रिवेणी के तीर ब्राह्मणों और श्रमणों, बौद्ध भिक्षुओं में बांटता था। इससे भी सिद्ध होगा कि मैं सभी धर्मों की समान अभिवृद्धि चाहता रहा। हाँ, मैंने समुद्रगुप्त की भांति दिग्विजय के लिए यात्रा की थी, लेकिन वो शिलादित्य नाम धारण करने से पहले ये आप न ख्याल करें कि यदि दक्षिणापथ के राजा पुलकेशी के सम्मुख असफल न हुआ होता तो विक्रमादित्य की तरह ही कोई पद भी मैं भी धारण करता। मैं सारे भारत का चक्रवर्ती होकर भी चंद्रगुप्त नहीं, अशोक के कलिंग विजय की भांति पश्चाताप कर शील द्वारा मनुष्य की विजय करना, मेरा स्वभाव ऐसा ही कोमल है। राज्य स्वीकार करने से मैं इनकार करता रहा, क्योंकि स्तांडिविश्वरपति महाराज प्रभाकर वर्धन का पुत्र कान्य कुब्जाधिपति परम भट्टारक महाराजाधिराज राज्यवर्धन का अनुज हो। मैंने राज्य भोगों को देखकर नहीं, भोग कर असार में समझ लिया था। भ्राता के मारे जाने के बाद कितने ही समय तक मैं राज सिंहासन पर बैठने से इनकार करता रहा। यदि भाई के हत्यारे से प्रतिशोध का क्षेत्रीयोचित विचार मन में न उठ आया होता तो शायद मैं कान्य कुब्ज के सिंहासन पर बैठता ही नहीं और वो मेरो बहन राज्यश्री के प्रति कुल मौखरी कुल में चला जाता, जो कि वस्तुतः हमारे भाई से पहले वहां के गुप्तों के चले जाने पर राज्य का शासन करता था। ये सब मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे बाद आने वाले समझें कि हर्ष ने स्वार्थ की दृष्टि से अपने सिर पर राजमुकुट नहीं रखा। मुझे अफसोस मेरे दरबारी चापलूसों ने राजा चापलूसों से पिंड छुड़ा नहीं सकते। यही बड़ी मुश्किल है। मुझे भी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रंग में रंगना चाहा, किंतु उनकी ये बातें मेरे साथ न्याय नहीं अन्याय के लिए हैं। मैंने राज्य स्वीकार किया सिर्फ शील सदाचार धर्म पालने के लिए, सारे प्राणियों के हित के लिए। मैंने विद्यादान को भारी दान समझा, इसीलिए गुप्तों के वक्त से बढ़ती चली आती नालंदा की समृद्धि को और भी बढ़ाया, जिसमें कि वहां 10 सहस्त्र देशी विदेशी विद्वानों और विद्यार्थियों को आराम के साथ विद्याध्ययन करने का सुविधा हो। विद्वानों का सम्मान करना मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी, इसलिए मैंने चीन के विद्वान भिक्षु वेनचांग का दिल खोलकर सम्मान किया। वाण की अद्भुत काव्य प्रतिभा को देखकर मैंने उसे भुजंगता लंपटता से हटाकर अच्छे रास्ते पर लगाना चाहा। यद्यपि वो बहुत ऊपर नहीं उठ सका और कालिदास के कदमों पर चल सिर्फ खुशामदी कवि ही बना रहा, किंतु मगध के एक छोटे से गांव से निकालकर उसे विश्व के सामने रखने का प्रयास मेरे विद्या प्रेम का ही द्योतक था। मैं चाहता था सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म पर चलना ही ठीक है। इसी से संसार में शांति और समृद्धि रहती है और परलोक बनता है। सभी वर्ण वाले अपने वर्ण धर्म का पालन करें, सभी आश्रम वाले अपने आश्रम का पालन करें, सभी धर्ममत अपने श्रद्धा विश्वास के अनुसार पूजा पाठ करें। इसके लिए मैं सदा प्रयत्नशील रहा।
कामरूप, आसाम से सौराष्ट्र, काठियावाड़ और विंध्य के हिमालय तक अपने विस्तृत राज्य में न्याय का राज्य स्थापित किया। मेरे अधिकारी अफसर जुल्म न करने पाए, इसके लिए समय समय पर मैं स्वयं दौरा करता था। मैं इसी तरह के एक दौरे पर था जबकि ब्राह्मण बाण मेरे बुलाने पर मेरे पास आया था। अपने जाने उसने मेरी कीर्ति बढ़ानी चाहिए, किंतु मैं समझता हूँ यात्रा में भी जिस तरह के मेरे राजसी ठाट बाट का वर्णन उसने किया है वो मेरा नहीं, किसी विक्रमादित्य के दरबार का हो सकता है। मेरी जीवनी हर्षचरित वो चुपके लिख रहा था। मुझे एक दिन पता लगा तो मैंने पूछा। उसने लिखित अंश मुझे दिखाया। मैंने उसे बहुत नापसंद किया और डांटा भी, जिसका एक परिणाम तो जरूर हुआ कि वो उतने उत्साह से आगे न लिख सका। उसकी कादम्बरी को मैंने अधिक पसंद किया, यद्यपि उसमें राजदरबार, रनिवास, परिचारक परिचारिका, प्रासाद, आराम आदि का ऐसा वर्णन किया गया है जिससे लोगों को खामखा भ्रम होगा कि यह सारा वर्णन मेरे ही राजदरबार का है। मुझे अपनी पारसिक रानी से बहुत प्रेम रहा है। वो नौशेरवा की पोती ही नहीं है, बल्कि अपने गुणों और रूप से किसी भी पुरुष को मोह सकती है। बाण ने उसी का महाश्वेता के नाम से वर्णन किया। मेरी सौराष्ट्री रानी कुछ उम्र ढलने पर आई थी। उसके दिल को संतुष्ट करने, उसके निवास को सजाने के लिए मैंने कुछ विशेष आयोजना किया था। बाण ने उसे ही कादम्बरी और उसके निवास के रूप में अंकित कर दिया है। बाण की रचना में इन दो बातों को छोड़ बाकी किसी वर्णन को मेरा नहीं समझना चाहिए या बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण समझना चाहिए। मैं अपने अंतिम दिनों में अनुभव कर रहा हूँ कि बाण मेरा हितैषी साबित नहीं होगा। बाण के हर्षचरित ही में नहीं, कादम्बरी में भी जो कुछ राजा और उनके ऐश्वर्य के बारे में वर्णन किया गया है उसे लोग मेरा ही वर्णन कहेंगे। और फिर नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों में उसने मेरे नाम से लिखकर तो और भी अनर्थ किया है। लोग कहेंगे कीर्ति का भूखा होकर हर्ष ने पैसे दे दूसरे के ग्रंथों को अपने नाम पर मोल खरीदा। मैं सच कहता हूँ, मुझे इस बात का पता बहुत पीछे लगा, जबकि हजारों विद्यार्थी मेरे नाम से इन ग्रंथों को पढ़ चुके थे और कितनी ही बार वे खेल भी जा चुके थे। मैं अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता था। मैंने उसे देखा। मैं अपने राज्य को शांत और निरापद देखना चाहता था। अंत में ये साध भी पूरी होकर रही और लोग उसमें सोना उछालते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। मेरे कुल के बारे में अभी ही पीठ पीछे लोग कहने लगे हैं कि वो बनियों का कुल है। यह बिल्कुल गलत है। हम वैश्य क्षत्रिय हैं, बनिए नहीं। किसी समय हमारे सातवाहन कुल में सारे भारत का राज्य था। सातवाहन राज्य के ध्वंस के बाद हमारे पूर्वज गोदावरी तीर के प्रतिष्ठानपुर पैठन को छोड़ स्थानवीर थानेश्वर चले आए। सातवाहन शालिवाहन वंश कभी बनिया नहीं था, ये सारी दुनिया जानती है। यद्यपि उसका शक क्षत्रियों के साथ शादी ब्याह होता था, जो राजाओं के लिए उचित ही है। मेरी भी प्रिया महाश्वेता पारसिक राजवंश की है। अध्याय 2। बाण मेरा नाम है। मैंने कितने ही काव्य नाटक लिखे हैं जिनकी कसौटी पर ही लोग मुझे कसना चाहेंगे, इसलिए मुझे ये लेख कर छोड़ना पड़ रहा है। मुझे निश्चय है कि वर्तमान राजवंश के समय तक ये लेख नहीं प्रकट होगा। मैंने इसके रखने का इंतजाम किया है। आने वाले लोग मेरे बारे में गलत धारणा रखने से बच जाएंगे यदि मेरी प्रसिद्ध पुस्तकें पढ़ने के पहले इस लेख को पढ़ लेंगे। राजा हर्ष ने बड़ी सभा में मुझे भुजंग लंपट कहा था, जिससे लोगों को भ्रम हो सकता है। मैं धनी पिता का लाडला पुत्र था। भास कालिदास की कृतियों को पढ़कर मेरी तबीयत रंगीन हो गई थी, इसमें संदेह नहीं। मेरे पास रूप और यौवन था। मुझे देशाटन का शौक था। मैंने यौवन का आनंद लेना चाहा और चाहता तो अपने पिता की भांति घर पर ही वो ले सकता था, किंतु मुझे वो भारी पाखंड जचा। भीतर से काम स्वेच्छाचारी होते हुए भी बाहर से अपने को जितेंद्रिय, संयमी, पुजारी, महात्मा प्रकट करता मुझे बहुत बुरा लगता। मैंने जीवन भर इसे पसंद नहीं किया। जो कुछ किया प्रत्यक्ष किया। पिता ने अपने अस्वर्ण पुत्र को स्वीकार कर सिर्फ एक ही बार हिम्मत दिखलाई थी, किंतु वो तरुणाई का पाप गिना जा सकता था। मैंने देखा जवानी के जिस आनंद को मैं लेना चाहता हूँ उसे अपनी जन्मभूमि में नहीं ले सकता। वहां सारे जाति कुल वाले बिगड़ जाएंगे। फिर धन वित्त से भी हाथ धोना पड़ेगा।
मुझे एक अच्छा ढंग याद आया। मैंने अपनी एक नाटक मंडली बनाई, हाँ, मगध से बाहर जाकर। फिर मेरे तरुण मित्र वहीं थे जो गुणी और कला कुशल थे। धूर्त, खुशामदी, मूर्ख बनाने वाले मित्रों को मैं कभी पसंद नहीं करता था। मैंने अपनी मंडली में कितने ही सुंदर तरुणियों को भी शामिल किया, जिनमें सभी वार वनिताएं, बेश्याएं नहीं थी। इसी यात्रा में मैंने अभिनय करने के लिए रत्नावली, प्रियदर्शिका आदि नाटक नाटिकाएं लिखी। मैंने तरुणाई के आनंद के साथ कला को भी मिला दिया, और इसमें कला की जो सेवा हुई उसे देखते हुए सहृदय पुरुष मेरी प्रशंसा ही करेंगे। मैंने जीवन का आनंद लिया, साथ ही आपको रत्नावली, प्रियदर्शिका आदि प्रदान की। दूसरे भोगी हैं जो सिर्फ अपने आनंद भर को ही सब कुछ समझते हैं। लोग कहेंगे मैंने राजा हर्ष को प्रसन्न करने के लिए अपने नाटकों को उसके नाम से प्रकट कर दिया। उन्हें यह मालूम नहीं कि जिस वक्त प्रभास में ये नाटक लिखे गए थे उस वक्त मैं हर्ष का सिर्फ नाम भर जानता था। उस वक्त मुझे यह भी पता न था कि कभी हर्ष मुझे बुलाकर अपना दरबारी कभी बनाएंगे। मैंने इन नाटकों का कर्ता हर्ष को सिर्फ अपने को छिपाने के लिए प्रकट किया। इन नाटकों के पढ़ने वाले उनके मूल्यों को जानते हैं। वो बिल्कुल नए थे। मेरे दर्शकों में भी गुणी जनों की संख्या भी होती थी। पंडित, राजा, कलाविद खास तौर से उन्हें देखने आते थे। यदि उनको पता लग जाता तो मैं नाटक मंडली का सूत्रधार न रह पाता। लोग महाकवि बाण के पीछे पड़ जाते। मैंने हर्ष को छोड़ कामरूप, आसाम से सिंधु और हिमालय के सिम्हल के अनुराधपुर तक के राजदरबारों को अपने नाटक दिखलाए थे। ख्याल कीजिए, यदि कामरूपेश्वर, सिमलेश्वर तथा कुंतलेश्वर को पता लग जाता कि नाटकों का महाकवि यही बाण भट्ट है, तो फिर मेरे पर्यटन, मेरे आनंदानुभव का क्या होता। मैं दरबारी कभी नहीं बनना चाहता था। यदि हर्ष के राज्य में बसता न होता तो उसका भी दरबारी कभी न बनता। मेरे पास पिता की काफी संपत्ति थी। आपको ख्याल हो सकता है, हर्ष के कहने के अनुसार मैं नीरा भुजंग बेश्या, लंपट था। मेरी मंडली में वार वनिताएं बहुत कम आई। जो आई उन्हें मैंने नृत्य, संगीत, अभिनय, कला के ख्याल से लिया। मेरे नाट्य गगन की तारिकाएं दूसरी ही तरह आती थीं। आगे क्या होगा नहीं जानता, किंतु इस वक्त देश की सारी तरुणियां राजाओं और उनके सामंतों की संपत्ति समझी जाती हैं, चाहे वो ब्राह्मण की कन्याएं हो या क्षत्रिय की। मेरी बुआ को मगध के एक शौखरी सामंत ने जबरदस्ती रख लिया था। वो मर गया और बुआ की आयु भी गिर गई तो वो हमारे घर रहा करती थी। मेरे ऊपर उनका परम स्नेह था। मैंने उनके उस सामंत संबंध की ओर कभी ख्याल नहीं किया। आखिर उस अबला का दोष क्या था? सुंदर तरुणियां कम होती हैं, किंतु जब उनके प्रथम अधिकारी कुछ थोड़े से सामंत हों तो एक एक सामंत पर उनकी कितनी संख्या पड़ेगी, इससे आप खुद समझ सकते हैं। सामंतों और राजाओं ने इन तरुणियों के स्वीकार के कई तरीके निकाले थे। कोई कोई पति के पास जाने से पहली रात को उन्हें अपनी समझते थे। इससे लोग धर्म मर्यादा समझने लगे थे और अपनी बेटियों, बहुओं तथा बहनों को डोलियों पर बैठाकर अंतपुर में एक रात के लिए पहुंचाते थे। डोला न भेजने का मतलब था सर्वनाश। पसंद आने पर वो रनिवास में रख ली जाती थी, रानी के तौर पर नहीं, परिचारिका के तौर पर। रानी बनने का सौभाग्य तो सिर्फ राजकुमारियों और सामंत कुमारियों को ही हो सकता था। अंतपुर, रनिवास की इन हजारों हजार तरुणियों में अधिकांश ऐसी थीं जिन्हें एक दिन से अधिक राजा या सामंत का समागम नहीं प्राप्त हुआ। बतलाइए, उनकी तरुणाई उनसे क्या मांगती होगी? मेरी अभिनेत्रियां अधिकतर इन्हीं रनिवासों से आती थीं और चोरी से भागकर नहीं। इसे बुरा समझिए या भला, मैं राजाओं और सामंतों को बात की बात में अपनी ओर खींचने में सिद्धहस्त था, राजनीति में नहीं। उससे मेरा कोई मतलब न था। इसके साक्ष्य दे रहे वो सैकड़ों पत्र जो राजाओं और आज राज सामंतों की ओर से मेरी प्रशंसा में मिले थे। जब वो कला की तारीफ करते तो मैं कलाविद का रोना रोना शुरू करता। क्या करें देव, कलाकार तरुणियां होने पर भी मिलती ही नहीं, होने पर भी नहीं मिलती। एक दिन के चुम्बन, एक दिन की आलिंगन था, या एक दिन की सहसैया के बाद जहां लाखों तरुणियां अंतपुरों में बंद करके रखती जाएं, वहां कलाकार स्त्रियां कहां से मिली? ठीक कहते हो आचार्य, मैं इससे अनुभव करता हूं, किंतु एक बार अंतपुर में रख लेने पर हम उन्हें निकालें कैसे? इस पर मैं उन्हें ढंग बतलाता। गाना, नाचना आज हमारी राजकन्याओं, सामंत कन्याओं और राजांत पुरिकाओं के लिए अनिवार्य है। ये मानो उनके लिए जल और आहार के तौर पर है। मैं अपनी चतुर नारियों का भेजता। राजा अपनी उन अंतपुरिकाओं को कला सीखने के लिए उनके पास जाने के कहता। जिससे हमें लेना होता उसे अंतपुर के कष्ट और कलाविद के जीवन का आनंद बताते।
साथ ही ये भी कि जैसे यहाँ राजा ने हमारी मंडली की एक निपुण नटी को रनिवास में ऊंचा स्थान दिया है, वैसे ही हो सकता है तुम्हें भी आगे मौका मिले। इतने कहने पर अनेक तरुणियों का राजी होना स्वाभाविक था, यद्यपि हम उनमें से योग्यतम को ही लेते। राजा लोगों ने जीवन में एक बार के समागम के लिए जहां हजारों तरुणियों का अवरोध कर रखा हो, वहां अंतपुर में पुरुष प्रवेश के कड़े निषेध से भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं। बूढ़े कंचुकी ब्राह्मण उनको तरुणाई के आनंद से रोक नहीं सकते। मैंने जब विधवा के सती होने का विरोध किया तो पाखंडियों ने ब्राह्मणों और राजाओं से बढ़कर दुनिया में कोई पाखंड ही नहीं हो सकता, बड़ा ही हल्ला मचाया। कहने लगे वो गर्भ हत्या और विधवा विवाह फैलाना चाहता है। गर्भ हत्या में बिल्कुल नहीं चाहता, किंतु वहां पर यह स्वीकार करने में कोई उज्र नहीं कि मैं विधवा विवाह पसंद करता हूं। गुप्तों के शासन के हमारा पुराना धर्म कुछ से कुछ हो गया। जहां हमारे क्षत्रियों बिना बातत्सरी मांस के किसी आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, वहां अब गोमांस भक्षण को धर्म विरुद्ध समझा जाता है। जहां हमारे ऋषि विधवाओं के लिए देवर दूसरा वर बिल्कुल उचित समझते और कोई तरुण विधवा ब्राह्मणी क्षत्रियां 6 महीने बरस दिन से ज्यादा पति विधुरा नहीं रह सकती थीं, वहां अब उसे धर्म विरुद्ध समझा जाने लगा। स्वयं इन सारी खुराफातों, इस नए हिंदू धर्म की जड़ गुप्त राजवंश में ही रामगुप्त की विधवा नई साधवा स्त्री को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पटरानी बनाया था। तरुण स्त्री को विधवा रखने में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं रोक सकते, और किस मुंह से रोकेंगे जबकि अपनी अपनी पत्नियों के रहते वो खुद पराई स्त्रियों के पीछे दौड़ने से बाज नहीं आए। तरुण विधवा रखने का आवश्यक परिणाम है गर्भपात, क्योंकि बच्चा उत्पन्न कर पालन करने का मतलब है विधवा विवाह स्वीकार करना, जिससे कि वो बचना चाहते हैं। इसी डर से अब ब्राह्मणों और सामंतों ने कुलीनता सिद्ध करने का नया ढंग निकाला है, वो है विधवाओं का जिंदा जलाना। स्त्री को इस तरह जिंदा जलाने को वे लोग महापाप नहीं महापुण्य समझते हैं। हर साल लाखों लाख तरुणियों को बलात् अग्निसात करते देख जिन देवताओं का हृदय नहीं पसीजता, वो या तो वस्तुतः ही पत्थर के हैं अथवा हैं ही नहीं। कहते हैं स्त्री सती अपने मन से होती है। धूर्त, पाखंडी, नराधम, इतना झूठ क्यों बोलते हो? इन राजाओं के अंतपुरों की एक बार की स्पर्श से सैकड़ों स्त्रियों में जिन्हें तुम आग में भूनकर सती बना रहे हो, कितनी हैं जिनका उस नरपशु के साथ जरा भी प्रेम है, जिसने उन्हें जीवन भर के लिए बंदिनी बनाया। उसके लिए प्रेम और वियोग में पागल हो आग में कूदने का जो एकादृष्टता मिलता है, उसके पागलपन को भी 2-4 दिनों में ठंडा किया जा सकता है। आत्महत्या धर्म सत्यानाश हो तुम पाखंडी पुरोहितों और राजाओं का। प्रयाग के उस बरगद अक्षयवट से जमुना में कूदकर मरने को इन्होंने धर्म बतलाया, जिसके कारण हर साल हजारों पागल मरकर स्वर्ग पहुंच रहे हैं। केदारखंड के सतपथ में जा बर्फ में गलने को इन्होंने धर्म कहा, जिसके कारण हर साल सैकड़ों सतपथ के रास्ते स्वर्ग सिधारते हैं। मैं सारी आत्महत्याओं के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, क्योंकि मुझे ब्राह्मणों में राजा के आश्रित रहना था। राजा के आश्रित रह रहा हूं, किंतु यह आश्रय लेना जानबूझकर न था। मेरी अपनी संपत्ति इतनी थी कि मैं एक सम्यक भोगपूर्ण जीवन बिता सकता था। अपने समय के धर्मध्वजी राजाओं और ब्राह्मणों से मैं बहुत अधिक सुख सहल रख सकता था। हर्ष और दूसरे राजर्षियों की भांति मैं लाख चुंबी, लाख सुंदरियों को भोगने वाला बनने की होड़ रखने वाला था। ज्यादा से ज्यादा 100 सुंदरियां होगी, जिनके साथ मेरा किसी न किसी समय प्रेम रहा होगा, किंतु मेरा घर, संपत्ति, सब कुछ हर्ष के राज्य में था। जब उसका दूत पर दूत आ रहा हो, फिर मैं कैसे राज दरबार में जाने से इनकार करता? हाँ, यदि मैं भी अश्वघोष होता, घर द्वार की फिक्र न होती, तो हर्ष की परवाह न करता। हर्ष के बारे में यदि आप मेरी गुप्त सम्मति पूछेंगे, तो मैं कहूंगा कि अपने समय का वो बुरा मनुष्य या बुरा राजा न था। अपने भाई राज्यवर्धन के साथ उसका बहुत प्रेम था, और यदि भाई के लिए सती होने का भी हमारे धर्मनायकों ने विधान किया होता या संकेत भी कर रखा होता, तो उसे कर बैठता। लेकिन साथ ही उसमें दोष भी थे, और सबसे बड़ा दोष था दिखावा प्रशंसा की इच्छा रखते हुए भी अपने को निष्प्रिय दिखलाना, सुंदरियों की कामना रखते हुए अपने को कामना रहित जतलाना, कीर्ति की वांछा रखते हुए कीर्ति से कोसों दूर बतलाने की चेष्टा दर्शाना। मैंने हर्ष को बिना पूछे अपने नाटकों को हर्ष निपुण कवि के नाम से क्यों प्रसिद्ध किया, इसके बारे में कह चुका हूं, किंतु परिचय तथा रात दिन की संगति होने के बाद उसने कभी नहीं कहा, बाढ़ अब इन नाटकों को अपने नाम से प्रसिद्ध होने दो।
ये बिल्कुल आसान था। सिर्फ एक बार उसके अधीन सामंत दरबारों में श्री हर्षो निपुण कवि की जगह श्री वाणो निपुण कवि के साथ नाटक के अभिनय करा देने भर की जरूरत थी। मुझे जगत जैसा है उसे वैसा ही चित्रित करने की बड़ी लालसा थी। यदि मैंने पर्यटन में अपने 12 वर्ष न बिताए होते तो शायद ये लालसा न उत्पन्न होती, अथवा उत्पन्न भी होती तो मैं उसका निर्वाह नहीं कर सकता। मैंने जहाँ आच्छुद्ध सरोवर का वर्णन किया वो हिमालय की तराई की एक सुंदर भूमि मेरे सामने थी। कादम्बरी भवन का वर्णन करने में हिमालय का कोई दृश्य था। विंध्याटवी में अपनी एक देखी जगह में जरद बूढ़े द्रविड़ धार्मिक को मैंने बिठाया, लेकिन इतने ही चित्रण से मैं अपनी तुलिका को विश्राम नहीं देना चाहता था। मैंने हर्ष तथा दूसरे अपने सुपरिचित राजाओं के प्रासादों, अंतःपुरों और उनकी लक्ष्मी का चित्रण अपने ग्रंथों में किया, किंतु मैं उन कुटियों और उनके वेदनापूर्ण जीवन को नहीं चित्रित कर सका जिनकी वो अवस्था इन्हीं प्रासादों और रनिवासों के कारण है। यदि चित्रित करता तो इन सारे राजप्रासादों तथा राजभोगों पर इतनी जबरदस्त कालीमा पुतली की हर 5वें साल प्रयाग में राजकोष गलत है। अतिरिक्त कोष उड़ाने वाला हर्ष फिर मुझे भुजंग की पदवी देकर भी संतुष्ट न होता। अध्याय 3। मुझे लोग दुर्मुख कहते हैं क्योंकि कटु सत्य बोलने की मुझे आदत है। हमारे समय में और भी कटु सत्य बोलने वाले जब तब मिलते हैं, किंतु वो पागलों के बहाने वैसा करते हैं जिसके कारण कितने ही सचमुच पागल समझते हैं और कितने ही श्री पर्वत से आया कोई अद्भुत सिद्ध। मैं भी इस श्री पर्वत के युग में एक अच्छा खासा सिद्ध बन सकता था, किंतु उस वक्त मेरा नाम दुर्मुख नहीं होता। किंतु ये लोक वंचना मुझे पसंद नहीं। लोक वंचना के ही ख्याल से मैंने नालंदा छोड़ा। कोई नहीं तो मैं भी वहाँ के पंडितों महापंडितों में होता। वहाँ मैंने एक आदमी का अंधकार राशि में अंगार फेंकते देखा था, किंतु ये भी देखा कि किस तरह अपने पराये उसके पीछे पड़े हैं। आपको जिज्ञासा होगी उस आदमी के बारे में। वो था तार्किक श्रेष्ठ। हजारों पुरुष पेड़ों में एक ही पुरुष सिम्मक धर्म कीर्ति। नालंदा में बैठे हुए उसने डंके की चोट से कहा, बुद्धि के भी ऊपर पोथी को रखना, संसार के कर्ता ईश्वर को मानना, स्नान करने के धर्म होने की इच्छा, जन्मजाति का अभिमान, पाप नाश करने के लिए शरीर को संतप्त करना, अक्ल मारे हुओं की जड़ता के ये 5 लक्षण है। मैंने धर्मकीर्ति से कहा, आचार्य तुम्हारा हथियार तीक्ष्ण है, किंतु इतना सूक्ष्म हो गया है कि यह लोगों को नजर ही नहीं पड़ेगा। धर्मकीर्ति ने कहा, मैं भी अपने हथियार की कमजोरी को समझता हूँ। जिसको मैं ध्वंस करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे कवचहीन हो सबको दिखला देने वाले प्रचंड हथियारों को हाथ में लेना चाहिए। नालंदा के स्तबीर महास्तबीर संत महंत अभी से मुझसे नाराज हैं। क्या तुम समझते हो मैं एक भी विद्यार्थी पा सकूंगा यदि मैं कहना शुरू करूं नालंदा एक तमाशा है जिसमें ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो कभी विस्तृत लोक को आलोकित नहीं कर सकते। वो अपने ज्ञान तेज से अज्ञों अल्पज्ञों की आंखों में चकाचौंध भर पैदा कर सकते हैं, जिनको शिलादित्य के दिए गांव से सुगंधित चावल, तेमन, घी, खजूर आदि मिलते हैं। वो शिलादित्य भोग का शिकार बना प्रजा को कैसे विद्रोही बनने का संदेश दे सकता है? तो आचार्य आपको इस अंधरात्रि से निकलने का कोई रास्ता सूझता है? रास्ता हर एक रोग की दवा होती है, हर एक विपद से निकलने का कोई मार्ग होता है, किंतु इस अंधरात्रि से निकलने का रास्ता पा इस बैतरणी का एक सेतु एक पीढ़ी में नहीं बन सकता मित्र, क्योंकि इसके बनाने वाले हाथ इतने कम हैं और उधर अंधकार का बल जबरदस्त है। तो हताश हो बैठ जाना चाहिए। बैठ जाना लोक वंचना से कहीं अच्छा है। देखते नहीं जिन्हें मार्गदर्शक होना चाहिए वो कितने लोग बन सकें। और ये अवस्था सिर्फ एक देश की नहीं सारे विश्व की मालूम हो रही है। सिंहल, सुवर्ण द्वीप, एवद्वीप, कंबोज द्वीप, चंपा द्वीप, चीन, तुषार, पारस्य, कहाँ के विद्वान विद्यार्थी हमारे नालंदा में नहीं है। उनसे बात करने से मालूम होता है कि लोग अंधा बना दिया गया है। दिग व्यापकम तमह। धर्मकीर्ति ने सहस्राब्दियों तक जलते रहने वाले शब्दांगारों को फेंक इस निशांतकार को दूर करने की कोशिश की, किंतु तत्काल तो उसका मुझे कोई असर होता दिखलाई नहीं देता। मैंने तय किया जलती हुई दीप यष्टियों मसालों को फेंकने का। इसका एक फल तो ये हुआ कि मैं दुर्मुख बन गया।
यहाँ ये साफ कर देना चाहता हूं कि अपनी जीभ को इस्तेमाल करने में मुझे भी राजसत्ता पर सीधे प्रहार न करने का ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो दुर्मुख का मुख 10 दिनों में बंद कर दिया जाया। फिर भी आंख बचाकर कभी कभी मैं दूर तक चला जाता हूँ। आखिर इसका क्या अर्थ है? तुम मरने के बाद मुक्ति और निर्वाण दिलाने की बात करते हो, और ये जो लाखों दास पशुओं की भांति बंधे बिक रहे हैं, उन्हें मुक्त करने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने एक बार प्रयाग के मेले पर राजा शिलादित्य से यही सवाल किया था, महाराज, तुम जो बड़े बड़े धनी बिहारों और ब्राह्मणों में 5वें साल इतना धन बांट रहे हो, इसे दास दासियों को मुक्त कराने में लगाते तो क्या वो कम पुण्य का काम होता? शिलादित्य ने दूसरे समय बातें करने की बात कहकर टालना चाहा, किंतु मैंने दूसरा समय भी निकाल लिया, और निकालने का मौका राजा की बहन भिक्षुणी राज्यश्री ने जबरदस्ती दिलाया। मैंने राज्यश्री के सामने दास दासियों की नरक यातना का चित्र खींचा। उसका दिल पिघल गया। फिर जब मैंने कहा कि धन देकर इन सनातन पीढ़ी दर पीढ़ी के बंदी मानवों को मुक्ति प्रदान करना सबसे पुण्य की बात है, तो ये उसके मन में बैठ गया। बेचारी सरल हृदया स्त्री दास्ता के भीतरे छिपे बड़े बड़े स्वार्थों की बात क्या जाने। उसे क्या मालूम था कि जिस दिन भूमि को स्वर्ग में परिणत किया जाएगा, उसी दिन आकाश का स्वर्ग ढह पड़ेगा। आकाश पाताल के स्वर्ग नरक को कायम रखने के लिए, उसके नाम पर बाजार चलाने के लिए जरूरत है भूमि के स्वर्ग नरक की, राजा रंग की, दास स्वामी की। राजा ने अकेले में बात की। उसने पहले तो कहा, मैं एक बार बहुत सा कोष खर्च कर मुक्त तो कर सकता हूँ, किंतु फिर गरीबी के कारण वो बिक जाएंगे। आगे के लिए मनुष्य का क्रय विक्रय दंडनीय कर दें। फिर वो चुपचाप सोचने लगा। मैंने उसके सामने नागानंद के नाग का दृष्टांत दिया, जिसने दूसरे के प्राण को बचाने के लिए अपना प्राण देना चाहा। नागानंद हर्ष राजा का बनाया नाटक कहा जाता है। क्या जवाब देता? आखिर में यही पता लगा कि दास दासियों को मुक्त करने में उसको उतनी कीर्ति मिलने की आशा नहीं जितनी कि श्रमण ब्राह्मणों की झोली भरने या बड़े बड़े मठ मंदिरों की बनाने में। मुझे उसी दिन पता लग गया कि वो शिलादित्य नहीं, शिलांधकार है। बेचारे शिलादित्य को ही मैं क्यों दोष दूं? आजकल कुलीन नागरिक होने का यह लक्षण है कि सब एक दूसरे की वंचना करें। पुराने बौद्ध ग्रंथों में बुद्धकालीन रीति रिवाजों को पढ़कर मैं जानता हूं कि पहले मद्य पीना वैसा ही था जैसा कि पानी पीना। न पीने को उस वक्त उपवास व्रत मानते थे। आजकल ब्राह्मण मद्यपान को निषिद्ध मानते हैं और खोलकर पीना आफत मोल लेना है। किंतु इसका परिणाम क्या है? देवता के नाम पर, सिद्धि साधना के नाम पर छिपकर भैरवी चक्र चल रहे हैं। ब्रह्मचर्य का भारी हल्ला मचा हुआ है, किंतु परिणाम, भैरवी चक्र में अपनी पराई सभी स्त्रियां जायज हैं। यही नहीं, देवता के वरदान के नाम पर वहां माँ, बहन, बेटी तक को जायज कर दिया गया है। और परिव्राजकों, भिक्षुओं के अखाड़े तो अप्राकृतिक व्यभिचार के अड्डे बन गए हैं। यदि सचमुच इस दुनिया को देखने सुनने वाला कोई होता तो इस वंचना, इस अंधेर को वो एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त न करता। एक बार मैं कामरूप गया था। वहाँ के राजा नालंदा के प्रेमी और महायान पर भारी श्रद्धा रखते थे। मैंने कहा, महायानी बोधिसत्व के व्रत को मानते हैं, जिस व्रत में कहा गया है कि जब तक एक भी प्राणी बंधन में है तब तक मुझे निर्वाण नहीं चाहिए। आपके राज्य में महाराज इतने चंडाल हैं जो नगर में जाते हैं तो हाथ से ठंडा पटकते आते हैं, जिससे लोग सजग हो जाएं और उनको छूकर अपवित्र न बने। वो अपने हाथों में बर्तन लेकर चलते हैं जिसमें उनका अपवित्र थूक नगर की पवित्र धरती में न पड़ जाए। कुत्ते के छूने से आदमी अपवित्र नहीं होता और न उसकी विष्ठा ही नगर को चीर दूषित करती है। फिर क्या चंडाल कुत्ते से भी बदत्तर है? कुत्ते से बदत्तर नहीं है। उनमें भी वो अंकुर जीवन प्रवाह मौजूद है जो कभी विकसित हो बुद्ध बन सकता है। फिर क्यों नहीं राज्य में डुग्गी पिटवा देते कि आज से किसी चंडाल को नगर में डंडा या थूक का बर्तन लाने की जरूरत नहीं। ये मेरी शक्ति से बाहर की चीज है। शक्ति से बाहर? हाँ, धर्म व्यवस्था ऐसे ही बंधी हुई है। बोधिसत्वों के धर्म की, महायान की यही व्यवस्था है। लेकिन यहाँ की सारी प्रजा महायान पर तो नहीं चलती ना। मैं गांव, पूर, सर्वत्र त्रिरत्न की जय दुंदुभी बजते देखता हूँ। हाँ कहने के लिए, जिस दिन मैं ये घोषित करूंगा उसी दिन मेरे प्रतिद्वंदी भड़काकर तूफान खड़ा करेंगे कि यह तो सनातन से चले आए सेतु को तोड़ रहा है। क्या बोधिसत्व जीवन की महिमा के बारे में मैं अहिर्निश जो उपदेश हो रहे हैं उनका किसी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है? मैं समझता हूँ महाराज, कुछ पर असर जरूर पड़ा है। और यदि बोधिसत्व की भांति आप अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो जाएं तो आपके पीछे चलने वाले बहुत से मिल जाएंगे।
राज्य के भीतर का सवाल ही नहीं, हमारे परम भट्टारक देव भी नाराज हो जाएंगे। शिलादित्य हर्ष, जिन्होंने नागानंद नाटक में बोधिसत्व जीवन का भव्य चित्र चित्रित किया है। हाँ, चला आया सेतु तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। यही बात यदि तथागत समझते, यही बात यदि आर्य अश्वघोष समझते, यही बात यदि आर्य नागार्जुन समझते, उनको साहस था तो भी सेतु तोड़ने में वो भी दूर तक नहीं जा सके। दूर तक नहीं, नजदीक तक ही बढ़िए महाराज। कुछ आप बढ़ेंगे, कुछ आगे आने वाले बढ़ेंगे। क्या मुझे आप अपने मुंह से कायर कहलाकर ही छोड़ेंगे? कायर नहीं, किंतु ये जरूर कि धर्म हमारे लिए ढोंग है। मेरे दिल से पूछिए तो मैं हाँ कहूंगा, किंतु यदि जीभ से पूछिए तो ये वो साफ नहीं कहेगी अथवा गूंगी बन जाएगी। ब्राह्मणों के धर्म से मुझे नफरत है। वस्तुतः कामरूप नृपति जैसे कितने ही दिल के भले लोगों को कायर बनाने का दोष इसी ब्राह्मण धर्म को है। जिस दिन ये धर्म इस देश से उठ जाएगा, उस दिन पृथ्वी का एक भारी कलंक उठ जाएगा। नालंदा में आए विदेशी भिक्षुओं से सुना कि उनके देश में ब्राह्मण जैसी कोई सर्वशक्तिमान धर्मनायक जाति नहीं है। उनके इस तरह कहने से मुझे ये भी समझ में आ गया कि क्यों उन देशों में डंडे और पूर्वे लेकर चलने वाले चंडालों का पता नहीं। ब्राह्मणों ने हमारे देश के मनुष्यों को छोटी बड़ी जातियों में इस तरह बांट दिया है कि कोई अपने से नीचे वाले को अपने से मिलने देने के लिए तैयार नहीं। इनका धर्म और ज्ञान साफ राहु केतु की छाया है। नालंदा में देश देशांतरों की विचित्र खबरें बहुत मिला करती थीं। इसीलिए मैं 1-2 वर्ष पर्यटन कर फिर 6 महीने के लिए नालंदा चला जाता हूँ। एक बार एक पारसिक भिक्षु ने बतलाया कि उनके देश में मजदक नाम का एक विद्वान कुछ ही समय पहले हुआ था, जिसने एक प्रकार के संघवाद का प्रचार किया था। बुद्ध ने भी भिक्षुणियों के लिए एक तरह के संघवाद का, जहाँ तक संपत्ति का सवाल है, उपदेश किया, किंतु वो संघवाद अब सिर्फ विनय पिटक में पढ़ने के लिए है। आज तो बड़ी बड़ी वैयक्तिक पौद्गलिक संपत्ति रखने वाले भिक्षु हैं। आचार्य मजदक ब्रह्मचर्य और भिक्षुवाद को नहीं मानता था। वो मानव के प्रकृत जीवन प्रेमिका पुत्र पौत्र के जीवन को ही मानता था, किंतु कहता था कि सारी बुराइयों की जड़ मैं और मेरापन है। उसने कहा, संपत्ति अलग नहीं होनी चाहिए, सब मिलकर कमाएं, सब मिलकर खाएं। पति पत्नी अलग नहीं होनी चाहिए, प्रेम स्वेच्छा पर रहें और संतान की सबकी सम्मिलित मानी जाए। वो प्राणी दया और संयम की भी शिक्षा देता था। मुझे उसके विचार सुंदर मालूम हुए जब मैंने सुना कि मजदक और उसके लाखों अनुयायियों को मारकर एक पारसिक राजा नौशेरवा ने न्यायमूर्ति की उपाधि धारण की है। तो मुझे मालूम हो गया कि जब तक राजा रहेंगे तब तक धर्म और उसके दान पुण्य से जीने वाले श्रमण ब्राह्मण रहेंगे, तब तक पृथ्वी स्वर्ग नहीं बन पाएगी। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित पुस्तक वोल्गा से गंगा की ऑडियो बुक अचित घिमिरे की आवाज़ में। काठमांडू नेपाल में तैयार हुआ ये हिंदी ऑडियो बुक आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। हिंदी भाषा में अचित घिमिरे की और दूसरी ऑडियो बुक सुनने के लिए यूट्यूब चैनल प्रीत किरीत सब्सक्राइब कीजिएगा। बुलबुल कम्युनिकेशन।